एक बात जो है मुझे बार बार कहा जाता रहा है कि कुरान जो है वो अपने आप को इंश्योर करता है कि उसमें कोई तब्दीली ना हो। मैं एक सवाल पहले भी करता था लोगों से कि मान लें कि अगर उसमें एक आयत, बस एक लाइन फर्ज करें कि चेंज कर दी गई हो तो कितनी भारी मुश्किल हो जाएगी मुसलमानों के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कुरान अपने पन्नों को नहीं बचा सकता है जलने से, तो अपने आयतों को कैसे चेंज होने से बचा पाएगा? अच्छा, इस सवाल का जो जवाब है वो मेरा एक सवाल है आपसे। जब हम ये कहते हैं और ये जब आप ये सवाल करते हैं कि कुरान अपने पन्नों को बचा नहीं सकता, तो कुरान से आप क्या मुराद लेते हैं? क्या चीज़ कुरान है आपके नज़दीक? कुरान क्या चीज़ है? कुरान एक किताब है जिसमें आपकी जो सोच है, जो आपकी तरह के लोग जो सोच रखते हैं वो ये है कि अल्लाह जो एंटिटी है, जो क्रिएटर है, उसने अपने मैसेजेस दिए, अपने क्लियर डायरेक्टिव्स दिए एक पैगंबर के थ्रू। और जो है तो वो जो क्लियर मैसेजेस और डायरेक्टिव्स थे वो किस फॉर्म में आए, आपको मालूम है क्या? यानी किताब छपी हुई आई थी, प्रिंटेड कॉपी कोई हमारे पास आ गई थी? नहीं, वर्बल फॉर्म में आप कहा जाता है कि आई थी, और जिब्राइल करके एक एंजल था जो कि लेकर के आया था मोहम्मद साहब तक के पास। तो ठीक है, जब आपने इस चीज़ को मान लिया कि वर्बल फॉर्म में आई थी, तो वर्बल फॉर्म की कोई चीज़ जलाई नहीं जा सकती। जिस चीज़ का वादा कुरान ने किया है वो इस कुरान की एक कॉपी को बचाने का वादा नहीं किया है, क्योंकि कुरान की कॉपी जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई दूसरी किताब। आप जैसे किसी भी दूसरी किताब को उठाकर, चूंकि उसमें पेपर लगा हुआ है, आप उसको आग दिखाएंगे तो आग लग जाएगी, ऐसे ही कुरान की कॉपी जो है अगर कोई आग उसमें लगाना चाहेगा तो आग लग जाएगी। वादा उस चीज़ का नहीं है कि जो एक किताब की शक्ल में हमारे साथ और हमारे पास मौजूद है। वादा उस चीज़ का है कि जो वर्बली दी गई है और उसमें न आज तक कोई चेंज हुआ है न कोई चेंज कर सकता है। ये चैलेंज तो हमारा पहले दिन से और आज तक बाकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक कॉपी कोई भी चाहे तो वो प्रिंट कर सकता है, उसमें वो चेंजेस करके एक कॉपी बना सकता है। लोगों ने बनाने की कोशिश की है, मिसाल, और ऐसा भी होता है। जाहिर है कि मिस प्रिंट जो है वो बहुत कॉमन है। जब आप एक चीज़ बल्क में प्रिंट करेंगे तो मिस प्रिंट भी हो सकता है, और ऐसा होता है कि किसी कुरान का कोई कॉपी आई और उसके अंदर कोई गलती निकली तो फ़ौरन जो भी कुरान के हाफिज़ हैं कि जिन्होंने बाय हार्ट पूरे कुरान को याद किया हुआ है, वो एकदम बगैर किसी की तवज्जो दिलाए उस गलती को पकड़ लेते हैं और उसको मशहूर किया जाता है कि भाई ये जो फला कंपनी ने जो कुरान करीम की इशाअत की है, उसको पब्लिश किया है, उसके फला पेज पे फला आयत के अंदर ये गलती है, और उसको उसकी पूरी कॉपी को वापस ले लिया जाता है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग चैलेंज देने के लिए इस तरह की सूरतें गढ़ते हैं, इस तरह की आयतें फैब्रिकेट करते हैं और उसको कुरान में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको भी पकड़ लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बल्कि, अमेरिका से एक कॉपी आई थी जिसका नाम था अल फुरकान, कुरान के वजन पर, उसके पैटर्न पर अल फुरकान। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि कुरान का एक नाम फुरकान भी है। कुरान के बहुत से नाम हैं, उनमें से एक नाम फुरकान भी है। तो उन्होंने अल फुरकान लिखा टाइटल के ऊपर और मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कहकर के ये कुरान है और अरबी में है। लेकिन उसको 2 दिन नहीं लगे उसको, उस होक्स को एक्सपोज करने में, और सारी दुनिया जान गई कि ये एक फैब्रिकेटेड कुरान है। आज तक वो लोग, उन्हीं जिन लोगों ने छापा था उन्हीं की अलमारी में रखा हुआ है, हमने तो कहीं देखा नहीं। ओके, तो आप मतलब गारंटी इस बात की है कि भले ही जो है कोई एक कॉपी बना सकता है, परंतु लेकिन जो है कुछ टाइम में लोग उसको पकड़ ही लेंगे और फिर जो सही है वो आ जाएगा। देखिए, एक लॉजिकल चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्बल स्टेटमेंट हो और वो छोटे एक स्टेटमेंट ना हो बल्कि लंबा स्टेटमेंट हो, जैसा कि कुरान है, एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, और उसको उस वर्बल ट्रेडिशन को कैरी ऑन करने वाले वो चंद लोग ना हो बल्कि कई लाख लोग हों और हर मुल्क में हों। आप अपने इंडिया में देख लीजिए कि कई लाख हाफिज लोग हैं, कई हज़ार में नहीं, लाखों में हैं वो, ठीक है। तो कहीं तो उनमें एक दूसरे के अंदर डिसएग्रीमेंट होगा। अगर कोई सिर्फ एक स्टेटमेंट सबको रटा दिया जाता, एक जुमला या एक सेंटेंस सबको रटा दिया जाता और कई करोड़ लोग उस एक जुमले को याद कर लेते, तो आप ये कह सकते थे कि हाँ भाई, एक जुमला है छोटा सा, उसको याद कर लिया, उसमें गलती नहीं हो सकती। लेकिन एक चैप्टर नहीं बल्कि 100 से ऊपर चैप्टर्स हैं, हज़ारों उसके अंदर आयतें हैं,
और उसको लाखों करोड़ों लोग एक ही तरीके से याद कर रहे हैं और उनमें कोई बैक एंड फोर्थ नहीं है। अगर फर्स्ट चैप्टर जो आदमी सोमालिया में मसलन बैठकर याद कर रहा है, वही फर्स्ट चैप्टर इंडिया में और वही फर्स्ट चैप्टर मलेशिया में याद कर रहा है और उसी ऑर्डर के साथ याद कर रहा है, तो अब मुझे बताइए कि उसके अंदर तब्दीली का पॉसिबिलिटी कैसे है? मतलब ये सिंपल लॉजिक है। अगर तब्दीली हुई होती तो कहीं तो डिसएग्रीमेंट होता, डिसएग्रीमेंट कहीं है नहीं। उसको समझने के लिए, ये मैं आपको, शायद हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो, उसकी वजह यह है कि आपने खुद उस ओरल ट्रेडिशन को से अपने आप को एसोसिएट नहीं किया। द मोमेंट यू मेमोराइज द सेम कुरान, जैसा कि हम लोग मेमोराइज करते हैं, उस वक्त आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि इस ओरल ट्रेडिशन के अंदर कोई डिसएग्रीमेंट कहीं है नहीं, ईस्ट से लेकर वेस्ट में और नॉर्थ से लेकर साउथ में। आप इसमें दो बातें हैं। एक है कि कोई अगर चाहे तो एक कॉपी प्रिंट बिल्कुल ही कर सकता है, उसको वो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल और ऐसा हुआ भी है पास में, आप बता रहे हैं। बस ये है कि उसको जब लेके आएगा, वो जब पब्लिश होगी, वो जब बाहर आएगी तो कोई ना कोई जो है उसको पकड़ लेगा और फिर जो है उसको वापस रिवर्ट कर लेगा उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप कह रहे हैं कि जो कि प्योर परफेक्ट फॉर्म है। अब आप कह रहे हैं कि कहीं पे किसी की डिसएग्रीमेंट नहीं है, देयर इज कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसको कॉन्फ्लिक्ट करता हो, इसकी कोई भी आयत को, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है एक नंबर की बात कि कोई, अब जैसे फॉर एग्जांपल कादियानी है, वो कहते हैं कुछ बातों से एग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं एक और हमारा जो है पैगंबर आएगा फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्योंकि उनकी जो नंबर है वो बहुत कम है और बाकी मुसलमानों की, या फिर आप तो उनको मुसलमान कहते ही नहीं, खैर जो और लोग हैं उनकी जो तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए उनको इतना प्रोमिनेंस नहीं मिलता और उनकी बात जो है उतनी उभर करके नहीं आ पाती। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, नरेंद्र मोदी को सब लोग जो है आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं, पर चूंकि उनको जो है मेजॉरिटी वोट मिला तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के आज। तो उसी तरीके से ये नंबर का एक गेम हो जाता है कहीं ना कहीं कि अगर ज्यादा लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, आप उनके बातों को मान रहे हैं, और वो ज्यादा लोग जरूरी नहीं है कि सही ही हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो लोग, ये इसलिए गलत है कि ये नंबर गेम नहीं है। आपने दो मिसालें दी, आपने कादियानियों की मिसाल दी कि वो आउट नंबर हो गए इसलिए उनकी बात जो है ज्यादा चलती नहीं है, और दूसरी मिसाल आपने मोदी की दी है, जो प्राइम मिनिस्टर हो गए चूंकि उनके पास मेजोरिटी का वोट था। उनको वोट कितना परसेंट मिला था? वोट कितना परसेंट मिला था? आई थिंक 70% के आसपास मिला होगा। 30% वोट, 30% वोट उनको मिला था, इसलिए वो, और बाकी जो वोट था, हमारे यहाँ एक तो वोटिंग 100% नहीं होती है, कितनी वोटिंग होती है? 50-60% वोटिंग होती है, और उसमें जो बाकी वोट थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं? हाँ, चूंकि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की एक प्रोविजन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इलीगल प्राइम मिनिस्टर, वो लीगल है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनको मेजॉरिटी वोट मिला है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये नंबर का गेम होता कि कादियानियों की बात इसलिए नहीं चलती है क्योंकि वो कम है नंबर में, तो वही मुसलमान आज से 1400 साल पहले बहुत कम थे। कितने थे? पहले जिस दिन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, उस दिन तो वो अकेले थे। शाम में उनकी वाइफ उनके साथ हो गई, 7-8 दिन में 4-5 लोग और हो गए, और पूरा जो शहर था मक्के का वो उनके खिलाफ था, पूरा अरबियन पेनिनसुला उनके खिलाफ था। आइंदा 23 साल के अंदर चलकर 1,24,000 लोगों ने उनके साथ हज किया। तो ये अगर नंबर की वजह से किसी को आप दबा सकते हो, तो सबसे पहले तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दब जाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर की वजह से आप नहीं दबा सकते किसी को, आप हक बात की वजह से, हक बात जब भी कही जाएगी उभरेगी, और अगर गलत बात होगी तो वो दब जाएगी, उसमें नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात है कि कादियानियों के पास जो उनका दावा है वो हक नहीं है, इसलिए वो अगर 1000 साल भी जिएंगे, 10,000 साल भी जिएंगे, तो जहां हैं वो वहीं रहेंगे। कुछ लोग उनकी बातों से मुतासिर हो जाते हैं, तो कुछ लोग तो फेक न्यूज़ से भी मुतासिर हो जाते हैं। क्या दुनिया में फेक न्यूज़ नहीं चलती हैं? फेक न्यूज़ की बुनियाद पर फसादात नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात आ जाती है इफेक्टिव परसेंटेज की। तो जो मुसलमान कौम थी, जो उस वक्त जो चंद लोग ही रहे होंगे जो मक्का मदीना में जिन लोगों ने शुरुआत की,
वहां पे अगर एक डायरेक्टिव होता, वहां पे एक मेजोरिटी उस क्लैन के अंदर, उस ग्रुप के अंदर एक मेजोरिटी की ये सोच होती कि नहीं ये चीज सही है और ये चीज हमने ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें जो नमाज अदा करनी है वो इस डायरेक्शन में अदा करनी है, उस टाइम की जो मेजोरिटी जो सेट करती वो नैरेटिव, फिर वो आयतें दोहराई जाती और आज उसको दोहराने वाले ज्यादा लोग होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई और आयत आती है तो जो मेजोरिटी है वो उसको फिगर आउट कर लेगी कि ये चेंज हो चुका है और ये गलत है। उसी तरीके से अगर आप वापस जाएं आज से 1400 साल पहले, तो उस वक्त वो 50 लोग थे, 100 लोग थे, 300 लोग थे, उनमें जो मेजोरिटी ने सेट किया वो डायरेक्शन सेट हो गया। तो उसी तरीके से मोदी साहब की भी जो बात कर रहे थे, तो जो वोट देने वाले लोग थे, नहीं, उस वक्त जो 300 लोग थे मसलन, उनमें मेजोरिटी ने सेट नहीं किया, उसमें एक आदमी ने सेट किया और वो आदमी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी जो 299 थे, उन 299 लोगों ने उनकी बात आंख बंद करके मानी। बात उसकी नहीं, बात यह है कि किस माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात रखी, जबकि उनके अलावा कोई उनकी बात मानने वाला नहीं था। तो मेजोरिटी तो दूसरी तरफ थी ना, लेकिन इसके बावजूद भी 8 साल के बाद, 10 साल भी नहीं, 8 साल के बाद पूरा मक्का मुसलमान हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए वहां पे तो लड़ाइयां हुई, बहुत सारी चीजें हुई, खैर लेकिन उस लड़ाई की वजह से कोई मुसलमान नहीं हुआ। बात ध्यान में रखने की है कि उस लड़ाई की वजह से कोई मुसलमान नहीं हुआ। आप किसी एक का नाम बताइए कि भाई वो फला आदमी डर की वजह से मुसलमान हो गया, उसका नाम बताइए।